गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊं सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। इस भव्याति भव्य रम्याति रम्य हॉल में विराजमान आज के इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं विज्ञान भारती नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वैदिक विज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी सुधी जनों को मैं करबद्ध प्रणाम करता हूं। आज हमने अभी 3 विशिष्ट व्याख्यान सुने और वक्ताओं ने अथक प्रयास किया है, अपनी बातों को हम तक ट्रांसमिट करने का उनका पूरा प्रयास रहा। और इस क्रम में हमारे डॉक्टर बी रामनाथन जी ने 2 वैज्ञानिकों को लेकर के, 3 वैज्ञानिकों पीसी राय, मेघनाथ शाह और प्रमथनाथ जी को लेकर अपने विचार रखे। और प्रोफेसर रुचिर गुप्ता जी जो संकाय प्रमुख हैं अभियांत्रिकी स्कूल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, आपने जेसी बोस एवं महेंद्र लाल सरकार पर अपने सुदृढ़ विचार रखे। और हमारे प्रोफेसर राजकुमार सर ने जो है आशुतोष मुखर्जी, चंद्रशेखर वेंकट रमन और श्रीनिवास रामानुजन जी को आधार बना करके अपने विचार रखे। तो आपने आज इस विषय को इतना अच्छे ढंग से जस्टिफाई कर दिया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जो यह मान हमारे प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर ने दिया है, उनके लिए मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं कि इस सुधी सभा में अब मैं संस्कृत विद्या का इस क्षेत्र में क्या उपयोग है उसको लूंगा, तो विज्ञान और संस्कृत विद्या का जो मणिकांचन संयोग है उस पर कुछ प्रकाश आएगा। और यह हमारी अपनी विरासत पर, प्राचीन परंपरा पर सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में होगा। यह हम जानते हैं, महामना जी ने इस बात को सबसे ज्यादा और गहराई से उस कालखंड में समझने का प्रयास किया था जो कालखंड एक प्रकार से संध्या काल था। एक संस्कृति जो है पूरी की पूरी आंग्ल संस्कृति यहाँ पर राज्य कर रही थी और यहाँ की जो प्राचीन विरासत है वह लंगड़ाती हुई चल रही थी। उस लंगड़ाती हुई प्राचीन विरासत को पुनः दोनों पैर पर खड़ा करने का काम महामना जी ने किया है और इसके लिए हार्दिक साधुवाद महान विभूति को देता हूं कि जिस समय कोई हिम्मत नहीं करता था कि अपनी विरासत को हम इस रूप में प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि हमारी स्मृति पटल से वो सब तिरोहित कर दी गई थी, एक तरफ से डिलीट कर दी गई थी वो पूरी संस्कृत। तो वो संस्कृत विद्या के उन्नयन के लिए जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत महामना जी ने संस्कृत महाविद्यालय स्थापित कराया है, उसके प्रथम शिलापट पर ही लिखा गया है कि यदि आप अपनी विरासत को जानना और समझना चाहते हैं तो आपको संस्कृत विद्या और यहाँ की प्राचीन विद्याओं को देखना होगा। तब आपको लगेगा कि विश्व में हमारी
क्या प्रतिष्ठा थी किसी समय जब सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा था, तब हम ऊंचाई पर चल रहे थे। तो इस गौरव को याद दिलाने के लिए जो महामना जी ने संस्कृत विज्ञान और कला का, संस्कृत और विज्ञान का जो समन्वय बनाया है, वो इस विश्वविद्यालय के निर्माण क्रम में आपको दिखाई देगा। विज्ञान की फैकल्टी भी है और उधर संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान, उसका नाम उन्होंने दिया धर्म विज्ञान। वो धर्म का विज्ञान है। देखिए, विज्ञान शब्द नया नहीं है, विज्ञान शब्द हमारे शास्त्रों में पिरोया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, अब बौद्ध दर्शन की तरफ देखेंगे तो विज्ञानवाद एक उनकी पूरी परंपरा है और उसमें उन्होंने 5 स्कंधों में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, विज्ञान पर कितना बल दिया। प्रतीत्य समुत्पाद की बात करते हैं तो अविद्या, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, ये एक क्रम चलता है। कार्य कारणवाद पर आधारित चिंतन की इतनी जोरदार परंपरा इस भारतवर्ष में आज से 2500 वर्ष पहले थी, वह सब सुषुप्ति में चली गई तब जब इस देश में पठन और पाठन का क्रम छिन्न भिन्न हो गया। यहाँ के विश्वविद्यालयों को, नालंदा हो, तक्षशिला हो, उदंतपुरी हो, इस प्रकार के विश्वविद्यालयों को जो उस जमाने में 5-5 मंजिल, 6-6 मंजिल ऊंचाई के हुआ करते थे, उन विश्वविद्यालयों को नष्ट भ्रष्ट करके और यह कि यहाँ के ज्ञान संबंधी विरासत को समाप्त करके और नई नई संस्कृतियों का आक्रमण और नए नए दुष्चक्र भारतवासियों के साथ हुए और भारतवासी इसके शिकार इसलिए हुए। हमारी संस्कृति में हम, इस देश ने, आपने देखा है, कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, इस देश ने कभी किसी देश को सताया नहीं। अतिथि देवो भव की संस्कृति वाला यह देश सबको अपने में रचाता रहा, बचाता रहा और इस प्रकार से उसके साथ बाहर ताकतों के द्वारा दुष्चक्र होते रहे और यहाँ के मूल निवासियों को सताया जाता रहा। आज वह हमारी पुरानी विरासत ही तो है जिसने हमें जगाया, वह हमारी पुरानी सोच और परंपरा ही है, संस्कृत और संस्कृति ही है जिसने हमें यह बताया कि आपके पास शास्त्र रूपी अनमोल धरोहर है, अनमोल विरासत है, आप उसे पढ़ें, उसका अवगाहन करें, चिंतन करें। मैंने उस पूरे क्रम को इस रूप में मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की ही पंक्ति से इसलिए मैंने प्रारंभ किया कि अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक उस चरित्र को आपके सम्मुख रखा जिस चरित्र में मर्यादा भी है और पुरुष उत्तमता भी है, धैर्य भी है, वीर्य भी है, गांभीर्य भी है और लड़ाई करने की क्षमता भी है और अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाने का परम सामर्थ्य है और जिनके साथ हनुमान जैसा सारथी और एक पराक्रमी महान, जिसे हम पूज्य व्यक्तित्व कहते हैं, वो भी है। क्या उस समय का विज्ञान हमें यह नहीं दिखाता कि सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत पर है और यदि वह रातों रात नहीं आ जाती तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकेंगे। हुंकार भरते हुए हनुमान संजीवनी बूटी को पुनः वहां से ला करके और प्रस्तुत कर देते हैं राम के सम्मुख और यह सुषेण वैद्य का पूरा अभियान सफल हो जाता है, लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं। क्या इस प्रकार से रातों रात आया जा सकता था? कुछ न कुछ इस प्रकार का विज्ञान है। कपीश्वर उन्हें कहा।
दूसरे आप देखें कि 5 दिन में ही पूरा सेतु का सेतु बंध रामेश्वरम का निर्माण हो जाना। वाल्मीकि रामायण में भी यह है, 5 दिन में ही वो सेतु बंध रामेश्वरम का निर्माण हो गया। तो जब तक हमारी अंतर्मन की चेतना जागृत नहीं होती है, तब तक हम बड़े कामों को करने के लिए तैयार नहीं होते। और इसीलिए यह है कि जिसको नहीं निज देश का, निज धर्म का अभिमान है, वह नर नहीं, वह पशु निरा और मृत समान है। हृदय के अंदर अपने देश, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और अपने गौरव को बढ़ाने का, उसके संरक्षण का जज्बा होना चाहिए। और वो जज्बा महामना के अंदर था। महामना की जीवन शैली हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, बहुत कुछ करने की प्रेरणा दे जाती है। और हम अगर उनके आदर्शों पर चलते रहेंगे तो हम सदैव चलते रहेंगे। वेद के अंतर्गत एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यह पंक्ति आती है। इससे पूरे वसुधैव कुटुंबकम की ध्वनि ध्वनित होती है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम ही वसुधैव कुटुंबकम। इस भावना को लेकर चलने वाला यह देश वसुधैव कुटुंबकम का। लेकिन बंधुओं, हमें यह याद रखना होगा कि जो वसुधैव कुटुंबकम है, इसमें 2 संस्कृतियों का टकराव है। एक सामी, जिसे हम सेमेटिक ट्रेडिशन कहते हैं, और एक ओरिएंटल इंडिजिनियस ट्रेडिशन है। इंडिजिनियस ट्रेडिशन में हमने वनस्पतियों में भी जीव माना है, हमने गाय को माता माना है, हमने नदी को माता माना है। लेकिन जो सेमेटिक ट्रेडिशन है, उसमें पशु में जीव आत्मा ही नहीं, यह मान लेना, और किसी भी नाग हो, वृक्ष हो, पीपल हो, इनके प्रति जो आदरणीय भाव भारतीय धरती के व्यक्ति का है, वह आदरणीय भाव उनके अंतर्गत नहीं है। हम सदैव इस आदर और श्रद्धा के भाव से वनस्पति और जीवों से भी जुड़े रहे हैं। तो आज के समय में जब चतुर्युगी में सतयुग, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब कलयुग आ गया है। इस कलयुग में हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। और जो गोस्वामी जी ने कहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज माया निर्मित माया गुण गोपाल। वहां पर वो इस प्रकार से नहीं देख रहे हैं, वे देख रहे हैं कि विप्र अर्थात समस्त बौद्धिक चिंतक वर्ग का धेनु जो हमारे गाय है, और सुर देवगण, संत संतगण, इनके लिए मनुष्य अवतार लिया है। तो देखिए वहां पर गीता में भी श्री कृष्ण जी ने भी यह पंक्ति जो कही है, इसको हमें सिरोधार्य करना होगा। और इसी का अनुवाद जो है मानस में भी मिल जाता है, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि रोग भव सज्जन पीरा। इस प्रकार से अधर्म का जब विकास हो जाता है, तो फिर यहाँ पर भारतीय संस्कृति ने आपकी अंतश्चेतना को जगाया है, आपके अप्रमत्त भाव को उन्होंने जगाया है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सम्मुख होगा कि 2 महाकाव्य, 2 एपिक्स, जिनके अंतर्गत आपके यहाँ धर्म युद्धों का ही वर्णन है, वो है महाभारत और रामायण। इन 2 में आपके धर्म युद्धों का ही वर्णन है। और श्रीमद् भगवद गीता का भी प्रारंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछ रहे धृतराष्ट्र कि इस धर्म रूपी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो यह युद्ध चल रहा है, मामकाः मेरे ये पुत्र और पांडु के ये पुत्र क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा हमें बताइए। तो क्या वह महान विज्ञान नहीं था कि संजय अपनी दिव्य आंखों से, जो दिव्य चक्षु व्यास ने उन्हें दिए थे, उन दिव्य चक्षुओं से उस युद्ध को देख करके और स्वयं जो है धृतराष्ट्र को उन्हीं के राजमहल में बैठे बैठे वहां की सारी कथा बता रहे थे। क्या हम इन सारी बातों को एकदम जैसे अंग्रेज कहते रहे हम भी झूठा ही कहेंगे? हमें इस पर हम गौरव नहीं करेंगे? क्या यह सारा ग्रंथ कपोल कल्पित है? क्या उस प्रकार की जो शक्तियां और दैवी शक्तियां होती थी वो सब कपोल कल्पित हैं? अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो निश्चित ही हम सोई उनकी बातों को अप्रूव कर रहे हैं। और अगर हम यह नहीं मानते और दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि नहीं, वी आर रेडी टू प्रूव देम साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, और जो है आवर यूनिवर्सिटीज are ready to prove all these things with their fervor, enthusiastic nature। उस आधार पर वो लगेंगे, काम करेंगे तो कुछ बातें और बढ़कर आएंगी। तो इन सारी बातों के साथ साथ मैंने जो दो संस्कृतियों के टकराव का बिंदु कहाँ पर है वहां पर आपके ध्यान को ले जाने के लिए प्रयास किया कि गाय का बैल कहीं उन देशों में कटे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने पशु में जीव माना ही नहीं, आत्मा नहीं माना। लेकिन भारतवर्ष में हम उसमें आत्मा मानते हैं, जीव मानते हैं। गाय के तो अवयवों में हमने यह दिखाया कि भाई यहाँ पर देवों का वास है। हु इज देव? देव इज द पर्सन हु गिव्स अस। दा धातु से देव शब्द बना। एंड असुर इज द पर्सन हु टेक्स फ्रॉम अस, स्नैचेस फ्रॉम अस। वो हमसे जो छीन लेता है वही असुर है। तो देव है, देव की संस्कृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस दृष्टि से और तो देव तुल्य यह धरती है जो हमें बहुत कुछ देती है, और इसकी रक्षा के लिए निरंतर हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। तो यह जो समस्या आज के समय में है, इस समस्या पर मैं आज विद्वानों से और सुधी जनों से करबद्ध अपील करता हूँ। मेरा हृदय तड़पता रहता है कि क्या ये जो लोगों ने अब की बार के चुनाव में एक मुद्दा बनाया कि ये अंधे पशु घूमते हैं, माने खुला पशु घूमते हैं, दिस इज ग्रेट समस्या। इसी समस्या पर लेकर सरकार को पलट देने की नियत बना रखे थे। तो इससे पूर्व की सरकार के पास यही उसका उपाय था कि उन्होंने खुला छोड़ रखा था कि भर भर के इनको यहाँ से ले जाओ और बंगाल में कटते रहे, बंगाल में सब कटते रहे। तो दे हैड दिस दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन क्या यही सॉल्यूशन है कि वो कटते रहे? उनकी रक्षा और उनके लिए कुछ हमें कंक्रीट उपाय खोजना होगा और उस उपाय पर काम करना होगा। और यह जो नौकरी और नौकरी करके ये जो संस्कृति एक प्रकार से व्हाइट कॉलर वाली पनप रही है, यह शायद हमें पुनः एक दूसरे प्रकार के दुष्चक्र की तरफ ढकेल देगी और हमारे स्वावलंबन पर यह आघात करेगी। हमें स्वावलंबी बनने के लिए हमारे श्रम में दोनों का समन्वय रखना पड़ेगा। हम शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम दोनों के बीच में एक संतुलन बनाकर चलें। यद यदा चरति श्रेष्ठः लोकस्तदनुवर्तते सयत् प्रमाणी कुरुते।
हाँ, यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणी कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता की यह पंक्ति है कि बड़े लोगों को, विद्वान लोगों को, सुधी लोगों को अपना जीवन उस तरफ ऐसा ढालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी जीवन शैली का अनुकरण करते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की जीवन शैली को जीना और अपनाना चाहिए कि लोकः तदनुवर्तते, लोग उसका अनुवर्तन करता है। तो हमें इसके लिए उपाय खोजना होगा, क्योंकि इनके पास शक्तियां हैं। वृषभ के पास शक्ति है, नंदी से जोड़ करके देखा। जैन संस्कृति में ऋषभ देव, भगवान ऋषभ, उनको ऋषभ से उनका चिन्ह जो है बैल से जोड़ा है, अश्व से जोड़ा है। इनकी शक्तियों का हम वैज्ञानिक उपयोग भी कर सकते हैं। यह मेरा अनुरोध है सुधी सभा से, विद्वज्जन से, साइंटिफिक लोगों से, कि इनके उपयोग के बारे में सोचिए कि इनकी एनर्जी को हम किस प्रकार से ये डायनामिक एनर्जी के रूप में बदल सकते हैं, जिससे हमें इतना तेल जो आयातित करना पड़ता है वो बाहर से हमारी मुद्रा न खराब हो, और यहाँ पर हम चारा जो हमारे यहाँ जलाया जाता है वो चारा ही तो खाते हैं पशु, और क्या खाते हैं, उसको हम जला करके राख कर रहे हैं। तो वो चारा खाकर और हमें बदले में एनर्जी देंगे। पर मनुष्य हमारे साथ धोखा कर सकता है, लेकिन हमारा बैल हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता है। उस जमाने के लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी पर सो जाता था, तब भी बैल जो है उसके गाड़ी को लेकर के चले जाते थे 20 कोस, 10 कोस, रात पूरी यात्रा कर देते थे। ऐसी स्थिति में हमने जो अन्याय करना उन पशुओं के साथ शुरू किया है, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी अगर हमने जान करके चेतना के साथ इसे नहीं किया। क्योंकि गोस्वामी जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। उन्होंने इसीलिए कहा कि विप्रधेनु सुर संत हित, क्लियर किया। और कृष्ण ने तो जीवन भर गाय चराया, ग्वाला का कार्य किया। मैया मैं नहीं माखन खायो, घोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। मैया मैं नहीं माखन कह रही, माँ मैंने माखन नहीं खाया, खा लेते थे चुरा करके। अब घर में आपके है ही नहीं, क्या खाएंगे। जब वो वहां उनके घर में रखा होता था, लाट भरी होती थी। तो किस प्रकार का हमने जो है हमें भारत बनाना है, इसके लिए आज के सुधी जनों को सोचना पड़ेगा। और उसके मूल में दया है, दया धर्म को मूल है। जब तक तन में प्राण है, दया को न छोड़िए। इसीलिए दया, उत्तम क्षमा, मार्दवार्जो, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन। हमारे सर ने तुरंत ही अपना लेक्चर तप से शुरू किया था, और आकर के वहां पर अरविंद जी के स्टेटमेंट पर वो रुके थे। तो तप इस देश का प्राण है। वो जो आपने तप जिज्ञासा तपो ब्रह्म कहा था, तो तप ही ब्रह्म है। और हमारे देश को इन दो संस्कृतियों से जो कुचलना पड़ा, वहां पर हमारा तप और पुरुषार्थ सो गया था। इस कारण इस देश को इतना 700 वर्ष तक झेलना पड़ा। अब हमारा तप न सोने पाए, इसे याद रखें। इसी अपील के साथ मैं पुनः सबको प्रणाम करता हूँ और एक नए भारत की सोच और सर्जना के लिए आपसे आह्वान करता हूँ इस मंच पर से। और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा मंच सजाया जहाँ से अपनी बातें कही जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।